अल्लाह के फरिश्ते इन मासूम बच्चों के साथ हैं। सिर्फ यही बच्चे हैं जो अहले बगदाद के लोगों के लिए बाइस से खैर बरकत है। भाग जाओ यहाँ से। कैसे हो अबा वहाब? तुम बाहर आ रहे हो या हम अंदर आ जाएं? दोनों सूरतों में खलीफा के चचा की ज़ियारत होगी हमें। लगता है इन गुठलियों की जरूरत है इन लोगों की। कितनी गर्मी है, कितनी ज्यादा गर्मी है। क्यों मार रहे हो? साहब क्या कर रहे हो पागल? मुझे घुटलियां क्यों मार रहे हो? नाराज मत हो साहब। दरअसल मैं शैतान को कंकड़ियां मार रहा था। हाँ। मैं तुम्हें बहुत जल्द देख लूंगा। तुम्हारा वक्त करीब आ गया है। चलो। उर्वा चल मेरे घोड़े। अस्सलाम वालेकुम उर्वे। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बहलूल? खुदा की कसम अगर तुम्हारे अलावा कोई और होता तो मैं यहाँ से भाग चुकी हूँ। ये लकड़ियाँ किस लिए जमा कर रही हो? घर में चूल्हा जलाने के लिए। तुम्हारे घर में दूध देने वाले जानवर हैं? काश होते बहलूल, हमारे घर में कुछ भी नहीं है। फिर तुम्हारा शौहर वो क्या काम काज कर रहा है? मछलियाँ शिकार करता है जो कभी समंदर की तह से मिलती भी नहीं है। अगर तुम्हारी हमदर्दी ना होती तो मैं कभी तुमसे बयान भी नहीं करती। तुम कितने खुशकिस्मत हो बहलूल, तुम्हें दुनिया का कोई गम नहीं, हमेशा खुश व खुर्रम रहते हो। हाँ, चल मेरे घोड़े। कहाँ जा रहे हो बहलूल? वहाँ जा रहा हूँ जहाँ से मुझे खाना मिलता है पेट भरने के लिए बगैर पैसे के। हाँ, चल मेरे घोड़े। यानी तुम्हारे बारे में लोग जो कहते हैं वो सही है। तुम्हारे ख्याल में खाना कैसा है बवाब? कैसा होगा? ये राजे महाराजों का खाना है, इसमें शक ही नहीं। तुम्हें बादशाह अच्छे लगते हैं? सिर्फ उनका खाना अच्छा लगता है। अच्छा, बादशाह पसंद नहीं तुम्हें, लेकिन फिर भी उनका खाना खाते हो? क्योंकि बादशाह फजूल खर्चियां बहुत करते हैं और फजूल खर्चियां करने वाले शैतान के भाई हैं। तो क्या मैं शैतान को पसंद कर लूं? नहीं 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 अब्बा बाब नहीं। गुसैल, गुसैल, अब उठ जाओ गुसैल। सूरज बिल्कुल सर के ऊपर पहुंच गया है। मछली आसमान के बीच में कौन पहुंच सी गई मछली है? की बात कर रहे हो? तुमने खुद ही तो अभी कहा है। मैंने कहा है कि सूरज सर पर पहुंच गया है। सूरज? गुसैल, उठ जाओ, अब मजीद सोने की जरूरत नहीं है। उठो गुसैल, उठ जाओ। और वाह, क्यों मेरी नींद से बेजार हो तुम? मुझे घर के अखराजात की फिक्र है। कौन से अखराजात? घर में खाने पीने की कोई चीज मौजूद नहीं है। अजीब किस्मत पाई है मैंने। किस्मत को क्यों कोस रहे हो?
जो शख्स हर वक्त आराम करता रहता है वो ऐसी ही किस्मत पाता है। कहाँ जा रहे हो बाबा आप? काफ के बाजार जा रहा हूँ। तुम्हारे ख्याल में कैसा रहेगा अगर तुम्हें बाजार कैफ का दरोगा बना दिया जाए? मैं नहीं चाहता कि अपनी आंखें बंद कर लूं और मुंह को खुला रखूं। क्या मतलब है तुम्हारा अब्बा वहाब? क्या हमारे शहर के दरोगा इस तरह करते हैं? मुझे नहीं पता, नहीं मुझे नहीं पता। चल मेरे घोड़े चल। ये टोकरी खाली वापस ना लाना, मछलियों से भर कर लाना। मछलियों से भर कर लाना? जैसे वहाँ मछलियाँ मेरे इंतजार में बैठी हाँ, हैं। क्यों नहीं, तुम दजला के किनारे जा रहे हो। अगर वाकई माहिर होते तो इसी तरह करते। काश तुझे बड़ी मछली खा जाए ताकि मुझे कुछ सुकून मिले। हाँ, काश मुझे इतनी माल दौलत मिले कि मैं जरूरतमंदों की हाजतें पूरी कर सकूं और इस घर के फिक्र फाका को दूर कर सकूं। उम्मीद का दामन नहीं छोड़ूंगा मैं। क्या हुआ? मेरे आका, खाना तैयार है। क्या हुआ आका, आप खाना नहीं खाएंगे? मुझे पता है कि क्या पका होगा आज खाना। इतने सारे खाने हैं दस्तरखान पर कि उनके नाम हिफ्ज करने पड़ेंगे। क्या तुम जानते हो अब्बा जाफर, क्या खाने को दिल चाहता है मेरा? मछली खाना चाहते हैं आप? बिल्कुल सही कहा तुमने, खुदा की कसम बिल्कुल सही कहा तुमने। दस्तरखान पर मछली भी तैयार है मेरे आका। कहाँ से आई मछली? मुल्क के देलम से सरकार। इसके अलावा दजले की मछलियां भी हैं। मुझे वो मछली चाहिए जो बानो जुबैदा को भी पसंद हो और मजे में भी उस जैसी हो। आप उसी मछली की बात कर रहे हैं जो कुछ दिनों पहले आपने अब्बा वहाब के साथ खाई थी। तुम्हें तो खूब याद है। कसम खाता हूं कि मैं पूरे बगदाद में तलाश करूंगा। काफी देर हो चुकी है, कहाँ से लाओगे? कल जाऊंगा आका, और उस वक्त तक नहीं आऊंगा जब तक मछली नहीं मिल जाती। कान खोल कर सुन लो गुसेल, अब मैं तुम्हारे साथ गुजारा नहीं कर सकती। अब तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारना जहन्नुम बन चुका है मेरे लिए। घर में खाने पीने की कोई चीज नहीं, तुम सुबह खाली हाथ जाते हो और शाम को खाली हाथ लौट आते हो। मुझे बताओ मैं क्या करूं गुसेल? जंगलों में खाने की तलाश में मरना तुम्हारे घर में मरने से बेहतर है। मैंने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मैं
तुम्हारी जबान से ये अल्फाज भी सुनूंगा। अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो मैं तो गया। पूरी कोशिश करता हूँ मगर मछली मेरे कांटे में ही नहीं फंसती। ये कैसे मुमकिन है कि मछली कांटे में ना फंसे? दर हकीकत तुम इस काम की महारत ही नहीं रखते। ए साहिब खाना, दरवाजा खोलो। क्या ये गुसैल इब्ने हाजिम का घर है? हाँ, क्या कोई बात हो गई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम कौन हो? उसकी बीवी हूँ। अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे मछली चाहिए। अगर हमारे घर मछली होती तो हमारा ये हाल ना होता। कितना खुशनसीब है ये पागल। इसके दिलो दिमाग में दुनिया का कोई फिक्र फाका नहीं। तुम भी इसके जैसे क्यों नहीं बन जाते गुसैल, ताकि तुम्हें अपनी बीवी की रोज रोज की बकबक से निजात मिल जाए। इंसानों के लिए पागलपन की जिंदगी कितनी बेहतर है अक्लमंद बनकर रहने से। सिर्फ एक लकड़ी हो घोड़ा बनाने के लिए। वाह हो तुम पर। तुम 2 घोड़ों पर सवार होना चाहते हो ऐ शख्स। ये घोड़ा मेरा है और ये घोड़ा मेरा है। इस तरह हम दोनों घुड़सवार हैं। चल मेरे घोड़े चल। अब जबकि मैं घुड़सवार बन गया हूं तो मुझे जूतों की क्या जरूरत है। चल मेरे घोड़े। कहाँ मसरूफ हो गए थे जो इतनी देर से आए हो? काम करने वाले को वक्त गुजरने का पता नहीं चलता। तुम्हारे जूते कहाँ हैं? दरिया के किनारे गुम हो गए। अपने कपड़ों को फाड़ूं या अपने बालों को नोच लूं? मेरे ख्याल में दोनों काम एक साथ कर लो ताकि मुझे आराम मिल जाए। बताओ मुझे जूते कहाँ हैं गुसैल? कहा ना दरिया के किनारे गुम हो गए। एक मछली के पास जूते नहीं थे इसलिए उसने मेरे जूते पहन लिए। अब मैं मजीद इस घर में तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। मैं अपना सामान लेकर जा रही बताओ हूँ। तो सही, कहाँ जा रही हो? बगदाद की गली कूचों में भीख मांगूंगी। अब कोई चारा नहीं। मैं अपना सामान लेकर जा रही हूँ। मुझे थोड़ी मोहलत दे दो। और कितनी मोहलत चाहिए तुम्हें? हाँ, बस आखिरी मोहलत। पता नहीं उस दरिया को मुझसे क्या दुश्मनी है। चलो ये लो, कल तक इससे गुजारा करो।
अब तुम नंगे पांव दरिया पर जा रहे हो, इस उम्मीद के साथ कि शायद वो मछली वापस आकर तुम्हारे जूते वापस कर दे। चल मेरे घोड़े। इधर आओ अब्बा वहाब, इधर आओ। मेरी किस्मत की रोटी मुझे मिलने लगी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारे ख्याल में क्या तुम इस टोकरी को भर लोगे? अगर इसी तरह मछलियां कांटे में फंसती रहीं तो गुरूब आफ्ताब से पहले इसे भर लूंगा। तुम हंसकर टोकरी की तरफ इस तरह क्यों देख रहे हो? अगर आज तुम इसे भर लोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा मुनाफा मिलेगा। लोगों को 5 दिरहम में बेच दूंगा, लेकिन अगर मालदार मिले तो 10 दिरहम में। क्या कहा तुमने? क्या मैंने ज्यादा कीमत लगा दी है? मेरे ख्याल में तुमने बहुत कम कीमत लगाई है। मुझे यकीन नहीं आता कि सारी मछलियाँ तुमने पकड़ी हैं। कहाँ से चोरी की हैं ये? कसम खाकर कहता हूँ ये मैंने खुद पकड़ी हैं। क्यों तुम्हें यकीन नहीं आता? इसलिए कि तुमने कभी इससे आधी मछलियाँ भी नहीं पकड़ी। खुदा जिसे चाहे बेहिसाब अता कर देता है। खुदा आलिम है। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो खुद बाहर जाकर बहलोल से पूछ लो। एक पागल की गवाही काबिल कबूल नहीं है। यही पागल मुझे हारून के महल तक पहुंचाएगा। हारून रशीद तुम्हें अपना वजीर बनाएगा? मैं ये मछलियां उसे बेचूंगा। खलीफा ने ऐसी क्या बात देखी इन मछलियों में कि वो इन्हें तुमसे खरीदेगा? मुझे ये पता चला है कि खलीफा को इस तरह की मछलियां बहुत पसंद हैं। हाँ, ये बात किसने तुम्हें बताई? बहलोल ने। हाँ हाँ, अगर बहलूल को तुमने अपना जरिए माश बना लिया है तो इस टोकरी का माल बेफायदा होगा। क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों? तुम क्यों उस वजीर के पास नहीं जाते जो यहाँ आकर तुम्हारे बारे में पूछ रहा था? क्या कहा तुमने? ओ मेरे खुदा। तुम्हें क्या हुआ बाबा? क्यों तुमने अपने हाथ पेट पर रखे हुए? लगता है कोई ऐसी वैसी चीज खा ली है मैंने। क्या खा लिया तुमने? जरूर कल जो खाना खाया था उसका दर्द है मेरे आका। कल का खाना तो हम सब ने खाया था बाबा, लेकिन हम सब ठीक ठाक हैं। रुको, मैं तबीब को बुलाता हूँ। नहीं नहीं, मैं खुद जानता हूँ। तबीब की जरूरत नहीं, इस दर्द का इलाज मैं खुद जानता हूँ। क्या जानते हो? दजले की मजेदार मछली। जरूर इसमें कोई राज की बात है। तुम्हें कोई चीज चाहिए उर्वा? ये नए जूते कहाँ से लाए हो गुसैल? ये बहलोल ने मुझे दिए हैं। अबा वहाब। मुझे डर है कि कहीं तुम भी उसकी तरह ना बन जाओ। अब लकड़ी भी पकड़ने लगे हो तुम। हमें ये मछली दवा के तौर पर चाहिए तुमसे अबा वहाब के लिए। कितने की है? सरकार, आप इसे तोहफे के तौर पर रख लें, मैं कुछ नहीं लूंगा आपसे। मैंने कहा ना, मुझे ये मछलियां अबा वहाब के लिए चाहिए। 100 दिरहम। 100 दिरहम? सिर्फ 100 दिरहम में? देखो रशीद, इस शख्स को कीमत बताते हुए शर्म आ रही है। बगैर किसी तकल्लुफ के बताओ हमें उसे। आका, गुस्ताखी होगी। चलो तुम इसकी कीमत बताओ अबा वहाब।
अरे, मुझे याद है पहले वाले खलीफा को मैंने ये मछलियां 1000 दिरहम की बेची थी। आप भी उन्हीं के जानशीन हैं सरकार। हम तुम्हें इन मछलियों के 2000 दिरहम देंगे। सरकार, आ रही हूँ, सब्र करो, आ रही हूँ। पैसे आ गए उर्वा, पैसे आ गए। हाँ? तुमने ये पैसे कहीं से चोरी किए हैं? कसम खाता हूँ चोरी नहीं की है, मैंने खलीफा हारून को मछली बेची है। 2000 दिरहम में, 2000 दिरहम में, 2000 दिरहम एक ही दफा। अगर पहलू न होता तो अभी मैं 100 दिरहम के साथ घर वापस आता। फिर खुदा बहलूल को सलामत रखे ताकि वो तुम्हें और मालदार बना दे। अब इससे ज्यादा लालच मत करो उर्वा। गुसैल, तुम इन पैसों का क्या करोगे? ऐसी जगह छुपाऊंगा जहाँ कोई भी इन पैसों को ना देख सके और ना ही उठा सके। क्यों? इस तंगदस्ती की हालत में भी ऐसा करोगे? सबसे पहले तो मैं एक कश्ती लेकर दजला के बीच दरिया में मछली शिकार करने जाऊंगा। हाँ, तो फिर एक वसीयतनामा भी लिख कर जाना जो तुम्हारे मरने के बाद मेरे काम आ सके। क्या हुआ इब्ने खालिद, तुम परेशान लग रहे हो? उन पैसों की वजह से परेशान हूं जो आपने उस मछली वाले को दिए। अच्छा बताओ, मैंने ज्यादा पैसे दिए या कम? बहुत ज्यादा पैसे दे दिए हैं सरकार, वरना ये मछली तो 10 दिरहम से ज्यादा की ना थी। अगर मैं लोगों पर एहसान करना चाहता हूं तो क्या इसमें कोई मसला है? आका, अगर आप उसे वो पैसे तोहफतन दे देते तो वो उसे पूरी उम्र याद रखता, लेकिन क्योंकि आपने वो पैसे उसे मछली के बदले में दिए हैं तो यकीनन उसमें गुरूर आ जाएगा कि उसने अच्छी मछलियां शिकार करके बेची हैं आपको। मैंने इस तरह नहीं सोचा था। तुम इसका कोई हल निकालो। मुझे बहुत सर्दी लग रही है उर्वा, सर्दी लग रही है, सर्दी लग रही है, मैं सर्दी से मर जाऊंगा। तुम्हें क्या हुआ है गुसैल? सर्दी कैसे लग रही है तुम्हें? ये तो गर्मियों का मौसम है। वो पैसे कहाँ रखे हैं? किस लिए पूछ रहे हो? सर पर रखूंगा, शायद ठीक हो जाऊं। मेरे लिए पानी लाओ। ये पैसे मुझे हलाल के नहीं लगते। फिर दोबारा ये बात नहीं करना। सुनो गुसैल, अब्बा वहाब मछली खाए बगैर ही ठीक होगी, इसलिए ये मछलियां तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। वो 2000 दिरहम वापस कर दो जो मैंने तुम्हें दिए थे। मौला सलामत रखे आपको मेरे आका। तो तुम खामोश रहो गुसैल। मेरे आका, मैं तो शिफायाब हो गया और शायद खुदा यही चाहता था खलीफा खुद ये मछलियां नौश फरमाए। खलीफा उस वक्त तक इन मछलियों को नहीं खाएंगे जब तक तुम इन मछलियों का मुज़क्कर व मुअन्निस नहीं बता देते। ये सारी की सारी मछलियां जो आपको पेश की गई है बिल्कुल सही है, मुतमईन रहे। तुम अपने साथी को बचा रहे हो अब्बा वहाब। इसे जो दिया है इसमें और इजाफा हो, मजीद 2000 दिरहम का। ये दोनों इसके लायक नहीं हैं आका। तुम्हारे पास इसका क्या सबूत है इब्ने खालिद? जरा सोचिए आका, उन पैसों में से एक दिरहम महल के बाहर गिर गया था। ये दोनों पूरी रात उसको तलाश करने में मसरूफ थे, सिर्फ 1 दिरहम के लिए। क्या ये सच है? हाँ, बहुत अफसोस है तुम दोनों पर। 1 दिरहम के लिए पूरी रात, इतने सारे पैसे होने के बावजूद। वाकई तुम दोनों इसके लायक नहीं। मेरी बात सुने आका, जो दिरहम जमीन पर गिरा था उसके एक रुख पर अल्लाह का नाम लिखा हुआ था और दूसरे रुख पर आपका। हमने सोचा बेअदबी ना हो जाए और खुदा न खास्ता कोई गुनाह का मुर्तकिब ना हो जाए। तुमसे कोई नहीं जीत सकता अब्बा वहाब, कोई नहीं। इसलिए एक बार फिर हुक्म देता हूं कि तुम दोनों को मजीद 2000 दिरहम इनाम के तौर पर। क्या कहते हो इब्ने खालिद, और बहस करोगे ताकि खलीफा का खजाना बिल्कुल खाली हो जाए? देखो अब्बा वहाब, इसमें से 3000 दिरहम तुम्हारे हैं और बाकी 1000 दिरहम मेरे।
क्योंकि इन 3000 दिरहम पर सिर्फ तुम्हारा हक है। चलो ऐसा करते हैं, यहाँ से वहाँ अपने घोड़े के साथ भागते हैं, और जो यहाँ से उस दरख्त तक जाए और पहले वहाँ से वापस आए तो उसको ये 3000 दिरहम मिलेंगे। कबूल है तुम्हें? कबूल है मुझे। चल मेरे घोड़े। तैयार हूँ। 1 2 3।